हेलो गाइस, दिस इज संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक सोल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनरल एंट्री विथ गोल्डन रूल, यानी गोल्डन रूल की सहायता से हम जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊँगा। गोल्डन रूल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि गोल्डन रूल होता क्या है। तो आज देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी गोल्डन रूल 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता है, यानी जो व्यक्ति पाता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, जो व्यक्ति देता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट वाट कम्स इन और क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी जो भी वस्तु या संपत्ति हमारे व्यवसाय के अंदर आता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी वस्तु या संपत्ति हमारे व्यवसाय से बाहर जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जो भी खर्च और हानि होते हैं उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो भी आमदनी और लाभ होते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कुमार्स अकाउंट, बैंक अकाउंट्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, क्लब्स, स्कूल, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड डेब्टर अकाउंट्स। रियल अकाउंट में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, स्टॉक, लैंड्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कैश अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट्स, मोटर कार अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स। और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन, रिसीव अकाउंट, वेजेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट्स। ऐसे बहुत सारे हैं जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में आते हैं। इन्हीं को देख के हम क्या करते हैं, अपनी जनरल एंट्री बनाते हैं। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो पहला क्वेश्चन है, ₹10,000 गिवन टू राजेश, यानी 10,000 रुपये क्या किया जा रहा है, राजेश को दिया जा रहा है। तो अब इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी। अब इसमें राजेश क्या है, पाने वाला है, और जो 10,000 रुपये है वो क्या हो रहा है, व्यवसाय से जा रहा है। किसके पास जा रहा है, राजेश के पास आ रहा है। तो इसमें जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये है, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी राजेश पाने वाला है तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, यानी जो व्यक्ति उस पैसे को रिसीव कर रहा है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यानी राजेश जो व्यक्ति है वो पैसा पा रहा है, इसलिए उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। और कैश जो है वो हमारे व्यवसाय से जा रहा है, तो उस संपत्ति को हम क्या करते हैं, यानी कैश मेरी संपत्ति है, तो उस संपत्ति यानी हमारे व्यवसाय से अगर जा रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यानी जो जनरल एंट्री बनेगी वो राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश ₹5,000, यानी मैंने एक खाता खोला है बैंक में नगद 5,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो कैश है वो क्या हो रहा है, हमारे व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जा रहा है। यानी कैश हमारे व्यवसाय से जा रहा है और किसी दूसरे व्यवसाय में जा रहा है, तो वो व्यवसाय का नाम है बैंक, यानी बैंक एक संस्था होती है और वो संस्था पर्सनल अकाउंट में आता है। तो वो संस्था क्या हो रही है, उस पैसे को रिसीव कर रही है। तो यानी बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जैसे कि आपको इस एंट्री में दिख रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में रूल होता है, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। पहला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में गुड्स को खरीद रहे हैं, वो भी नगद 15,000 रुपये का। तो अब इसमें जो एंट्री बनेगी वो है ये, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी जो भी वस्तु या संपत्ति हमारे व्यवसाय के अंदर आता है उसको डेबिट करते हैं, और जो भी वस्तु या संपत्ति हमारे व्यवसाय से बाहर जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो जो परचेज है वो क्या हो रही है, यानी गुड्स जो खरीद रहे हैं वो एक संपत्ति है जो हमारे व्यवसाय के अंदर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे। और कैश वो भी हमारी तरफ से एक संपत्ति है, बट वो हमारे व्यवसाय से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। उस कैश के बदले मुझे कुछ मिल रहा है, तो जो कैश है वो मेरे व्यवसाय से बाहर जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो जो जनरल एंट्री है वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगा।
दूसरा क्वेश्चन है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹45,000, यानी हमने क्या किया, एक मशीन खरीदा है नगद 45,000 रुपये का। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी हमारे व्यवसाय में एक मशीन आ रहा है और उसके बदले कैश हमारे व्यवसाय से जा रहा है। तो मशीन को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और कैश को क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगला है तीसरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कमीशन रिसीव इन कैश ₹2,000, यानी हमने क्या किया, कमीशन प्राप्त किया है नगद 2,000 रुपये का। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो ये है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यानी हमारे जो व्यवसाय में कैश आ रहा है किसके रूप में, कमीशन के रूप में। तो कैश एक संपत्ति है जो हमारे व्यवसाय के अंदर आ रहा है, तो आने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट, यानी कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। और कमीशन क्या है, हमारे व्यवसाय में इनकम के रूप में आ रहा है, तो इनकम को हम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसलिए हम कमीशन को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। यानी जो एंट्री बनेगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन बनेगी। दूसरा क्वेश्चन है पेड रेंट अकाउंट ₹5,000 बाई चेक। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंट्री है वो ये है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट क्या है, हमारे व्यवसाय में एक एक्सपेंस हो रहा है, यानी रेंट हम किराया भुगतान कर रहे हैं, तो हमारे व्यवसाय में क्या हो रहा है, एक एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस को किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड लिखा जाता है, यानी रेंट को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट। उसके बदले जो पैसा दिया जा रहा है वो किसके थ्रू दिया जा रहा है, चेक के थ्रू दिया जा रहा है। यानी हमने एक बैंक खाता खोला होगा, उस बैंक खाते में हमने चेक इशू कराया होगा, तो उस चेक से हम क्या कर रहे हैं, उस रेंट का भुगतान कर रहे हैं। तो जो भुगतान है वो हमारे खाते से पैसा कट रहा है, तो हमारा बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है। तो हमारा बैंक क्या कर रहा है, उस चेक से उस रेंट को भुगतान कर रहा है, तो बैंक हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट को हम किस साइड लिखते हैं, हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी बैंक को हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसलिए जो जनरल एंट्री होगी वो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।